अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इस घोर कलयुग में हर एक मनुष्य जीवन जी रहा है और हर एक मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन जो है आनंद में व्यतीत हो। और हर एक मनुष्य की चाहना भी यही होती है कि उसका जीवन सुख और शांति से बीते, उसके जीवन में कोई भी परेशानी या चिंता ना आए। तो इसी प्रकार वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, इस संसार में तुम्हारा कोई सच्चा हितैषी व साथी नहीं है और यह संसार रात के स्वप्न के समान मिथ्या व नाशवान है। जो पाप कर्म तुमने किए हैं उनके लिए विलाप करके तुम दुखी हो जाओगे और अंत में तुम्हारा तन भी मिट्टी में मिल जाएगा। किस पल इन तन का नाश हो जाएगा कोई नहीं जानता है और मरने के बाद काल के मार्ग पर जाने में भारी भय है, क्योंकि वह जीव को अपने जाल में फंसाकर और युगों युगों तक बांधकर आवागमन में रखता है और अपनी पूजा करवाता है। काल के जाल से जीव का छुटकारा तभी हो सकता है जब अपना तन मन और शीश सतगुरु के पवित्र चरणों में अर्पित कर दे। जैसे जल के बिना मीन तड़पती है, वैसे ही यह भी संतों के बिना विरह में तड़पता रहता है। इसकी सूरत निर्मल सुख देने वाले नाम का सुमिरन अंतर में निरंतर करती रहे और यह आईने के समान स्वच्छ व निर्मल मालिक के महल को जाने वाले मार्ग और नाम रूपी दौलत को अपने घट में परखता रहे। महापुरुष कहते हैं कि जो परमार्थ का एक अक्षर भी नहीं जानता है, उसे मालिक का दुर्दम कैसे दिखाई दे सकता है। इसलिए श्री सद्गुरुदेव जी ने सच्चे हितैषी बनकर भक्ति के सरल 5 नियम बनाए हैं, जिनको पढ़कर अमल में लाना है और 2 घंटे भजन अभ्यास कर मुक्ति को पाना है। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुषों का यही कथन है कि इस घोर कलयुग में जहाँ काल और माया की अग्नि में हर एक मनुष्य जल रहा है, अपने जीवन का उद्देश्य उसने सिर्फ यही समझा है, परिवार बनाना, जायदाद बनाना, धन कमाना। कितना धन कमा लेगा, एक ना एक दिन तो ये धन सब छोड़ के जाना ही है। तो कहने का तात्पर्य यही है, वक़्त के संत महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जितना हो सके अपनी सूरत को शब्द में लगाओ, प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम आराधन करो, उनके द्वारा बताए गए 5 नियम की पालना करो। क्योंकि इस संसार के अंदर जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, जहाँ तक भी अमीर गरीब, लंबा चौड़ा मोटा काला, कोई भी इंसान देख लो, हर एक इंसान के पास कुछ चीज़ें हैं भी, संसार की कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। लेकिन हम बाहर से ही उस इंसान को देखते हैं, अंदर से कभी हमने उस इंसान को नहीं देखा। हो सकता है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी अंदर से जो उसका मन है कलह कल्पना चिंता में डूबा हुआ है और सच्ची खुशी सच्ची शांति का उसे अनुभव ही नहीं है। और अनुभव तो क्या, उसे पता ही नहीं कि सच्चा सुख और सच्ची शांति क्या है। वह क्षणभंगुर सुखों को प्राप्त करके खुश होता रहता है कि मैं आज यहाँ चला जाऊँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, आज मैं ये सामान खरीद लूँगा तो उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं इतना धन इकट्ठा कर लूँगा उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगा। ये चीज़ करते 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 मनुष्य, आज हम उन्हीं मनुष्य से पूछ लें कि जिन्होंने ये चीज़ करी है, क्या वो इन चीज़ों को, जो भी वो चीज़ करना चाहते थे या उन्होंने पहले कही, उसको करके क्या सुखी हुए? क्या उन्हें आनंद मिला? क्या उन्हें आत्मिक शांति मिली? जवाब में 100 क्या 1000%, 1000% हर एक मनुष्य की यही कहना होगा
कि हमें सुख और शांति और आनंद नहीं मिला। जीवन अभी भी दुख में है, संकट में बीत रहा है, कष्टों में बीत रहा है, हमें अभी भी आनंद नहीं मिला। तो वक़्त के संत महापुरुष यही हमें बताते हैं कि जितना हो सके भक्ति परमार्थ के कार्य को जब हम करेंगे, इस मानुष जन्म का जो लक्ष्य यही है, परमार्थ करना, लोगों की मदद करना। कि जिस प्रकार से, ज़रूरी नहीं कि लोगों की मदद धन से ही हो, जिस भी कर्म से, जिस तरीके से लोगों को जो ज़रूरत है उस तरीके से उनकी मदद करना, क्योंकि यही मनुष्य का असली धर्म और कर्म है। क्यों आज इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, कई तरीके के मनुष्य हैं। कोई लालची हैं, कोई मतलबी हैं, कोई दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें किन लोगों में होती हैं? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण जिन्हें नहीं मिलती, ये सभी चीज़ें उनके अंदर होती है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो हैं, जिन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्यारा बख्शा हुआ नाम मिला है, जो युगों युगांतरों से चलता आ रहा है, वो क्यों दिया है उन्होंने? इसलिए दिया है ताकि मन जो है शांति और सुखमय और आनंद से जीवन व्यतीत करे। एक उदाहरण के तौर पर, एक कक्षा में जब एक विद्यार्थी पढ़ने जाता है, जब वह गणित के सवालों को जो है हल करता है, हल करने के बाद एक बारी हल करने से उसको वह सवाल याद नहीं होता, दूसरी बारी हल करने से उसको वह सवाल याद नहीं होता। जब वह लगातार रोज उस सवाल को हल करता है तो उसके दिमाग के अंदर वो सारा का सारा जो उसका हल है वो बैठ जाता है। इसी प्रकार लगातार नाम सुमिरन आराधन एक दो बारी करने से हमारे मन के अंदर जो है वो चीज़ नहीं बैठेगी। मन के अंदर शांति होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी। लेकिन लगातार जब हम सुख शांति और आनंद में जीवन को प्राप्त करना अगर चाहते हैं, असली मकसद यही रखा है, लगातार हम नाम सुमिरन आराधन, ये एक ऐसी खुराक है जिसको रोज खाने से, खाने का तात्पर्य है नाम जपने से, जितना हम करते रहेंगे उतना मन जो है हमारा शांति और आनंद में जीवन में रहेगा। तो यही वक़्त के संतों महापुरुषों का कहना है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़ तू, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। तो वक़्त के संत महापुरुष यही कह फरमाते हैं, बताते हैं और यह दिखलाते हैं कि तारीख तुम्हें बतलाएगी, इस दुनिया में सुख का कोई नाम नहीं। कि समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, इस दुनिया में सुख नहीं है। सुख सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में है, उनके द्वारा बताए गए नाम में है। जितना जितना हम उनका नाम जपेंगे उतना उतना हमारा जीवन जो है वो आनंद में व्यतीत होता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।